जय हिंद। सभी का स्वागत है आज की क्लास में। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा देखो आज का इंडियन आर्मी का जो है ओरिजिनल टेस्ट पेपर बनाने का। ओरिजिनल पेपर रहेगा आपका जो कि देखो है आपका सोल्जर जीडी का ओरिजिनल पेपर आज जो हम लोग करने जा रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। आपको देख लो बिल्कुल ऐसा पेपर दिया जाएगा, बिल्कुल इस तरीके का पेपर जो है आपको देखो आपकी परीक्षा में मिलने वाला है। बिल्कुल ऐसा पेपर आपके लिए आएगा जिसमें क्या रहेगा आपका देखो, तो जिसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ रहेगा प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए, गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटा जाएगा। उत्तर न लिखने पर, खाली छोड़ने पे 0 अंक। यही सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं सीधा पेपर पे शुरुआत करते हैं। पेपर मैंने आज बोला था कैसे वो करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर से शुरू करें। ठीक है, ये जानकारी दी जाती है, जो जानकारी है वो है पेपर देखो आपका होने वाला है सोल्जर जीडी का। ठीक है, पेपर किसका है, तो पेपर है सोल्जर जीडी का, जो कि है देखो गया दानापुर का। ड्यूरेशन 60 मिनट। जो जानकारी दी जाती है वो दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35। टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का, जिसमें जैसा आपका सिलेबस है 15 जीके, 15 जीएस, फिर उसके बाद आपका देखो 15 मैथ और फिर जो है 5 रीजनिंग। बिल्कुल उसी प्रकार का आपका सिलेबस पे ये पूरा का पूरा आज का क्लास, आज का पेपर होने वाला है। टोटल सोल्व करेंगे, हर एक चीज आपको सोल्व करवाऊंगा और देखना तो बनाना, और आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर जो इंडियन आर्मी देती है। मैं बता रहा हूं कि जब करोगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज तो सर ने ऑलरेडी पढ़ा रखा, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनल पेपर है, तो जल्दी सबसे पहले शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों तक। आपके सभी दोस्तों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। और देखो यदि आप सब 16 अक्टूबर को एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले हो तो बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा आर्मी जीडी, अग्निवीर जीडी का पेपर आएगा। जल्दी से शेयर कीजिएगा अपने हर एक ग्रुप में, अपने हर एक दोस्तों तक पहुंचाइएगा। उसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन को जल्दी से प्रेस कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन देखो आपको मैंने पढ़ा रखा है। सेक्शन ए से शुरू हो रहा है, देखो जनरल नॉलेज, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, सामान्य ज्ञान, प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर इन सार्क? सार्क के सदस्य कितने देश हैं? 5, 8, 3 या फिर 6? ये वाला तो मैंने सबको पढ़ाया है। जल्दी से करेंगे और बताएंगे कि सार्क के कुल कितने सदस्य देश हैं। यकीन ना हो तो जाके 1 बजे वाला दोपहर वाला जीके जीएस वाला क्लास देख लो, हर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है। सार्क का कितना सदस्य देश है, तो कुल 8 सदस्य देश है। क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन बी। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया किए, बहुत अच्छा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही होगा। चलो अगला सवाल है देखो आपका कि हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ग्रेमिल्ले ने, फारेनहाइट ने, चार्ल्स बेबेज ने या फिर आइंस्टीन? ये वाला भी मैंने पढ़ा रखा है। मैं बता रहा हूं कि देखो आपको मैंने जो भी पढ़ाया है केवल वही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। केवल वही चीज आपको आपके क्लास में पढ़ाया जाएगा जो कि आपका पेपर में आएगा। एक भी क्वेश्चन आपके पेपर के अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा। जो पूछा जाता है केवल वही पेपर में हम लोग करेंगे, केवल वही क्लासेस में पढ़ेंगे। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मैंने पढ़ा रखा है। किसने किया है? तो यह देखो किया है चार्ल्स बेबेज ने। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है। सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो, द फर्स्ट बुलेट ट्रेन इन इंडिया विल कनेक्ट? भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी अहमदाबाद व मुंबई को, दिल्ली व अहमदाबाद को, अहमदाबाद व आगरा को या फिर दिल्ली व मुंबई को? बिल्कुल ऐसा पेपर आपको देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। लिख के ले लो, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा 16 अक्टूबर को जो एग्जाम देने जाओगे ना, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा 16 अक्टूबर आर्मी परीक्षा में। क्या होगा सही आंसर? तो भारत की जो प्रथम बुलेट ट्रेन है वह देखो जोड़ रही है अहमदाबाद व मुंबई को। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सभी ने आंसर किया है, बहुत अच्छा किए हो। ऐसे ही सही करते रहना, बिल्कुल सही सब कोई बता रहे हो। ऐसे ही करते रहे, कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा इंडियन आर्मी में। देख सकते हो ओरिजिनल पेपर इतना अच्छा आप लोग बना रहे हो। अगला सवाल है देखो कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1598, 1602, 1600 या फिर 1605? क्या होगा सही आंसर? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका स्थापना किस वर्ष में किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह किस वर्ष में स्थापित हुआ था? क्या होगा सही आंसर? तो यह देखो हुआ है 31 दिसंबर 1600 को। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया आंसर किए हो, बिल्कुल सही सबका आंसर आया है, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही जो है सबने यहां पर बताया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला सवाल है देखो आपका, यहाँ पे यह क्वेश्चन आपको देखो दिया गया है कि व्हाट इज नेशनल, वेयर इज नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? पटना में, दिल्ली में, चेन्नई में या फिर बेंगलोर में? भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है यह कहां पर स्थित है? क्या होगा सही आंसर? अब बोलोगे कि सर ये पेपर कब का है, तो यह जो पेपर है ये है देखो आपका 1 नवंबर 2020 का। ठीक है, 1 नवंबर 2020 का ओरिजिनल पेपर है आर्मी जीडी का, जो कि गया एआरओ में आया था। और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपका अग्निवीर में भी आएगा, अग्निवीर आर्मी जीडी का 16 अक्टूबर को भी बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा। क्या होगा सही आंसर? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पे है? तो यह देखो नई दिल्ली में है, दिल्ली में है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबका आंसर है। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। ऐसे ही करते रहो, बिल्कुल सही सब कोई बताए हो। चलो चलते हैं अगला सवाल पे
अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह जो है आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, यह सवाल है आपका यहाँ पर कि वन पीपुल वन स्टेट वन लीडर वाज द पॉलिसी ऑफ, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? हिटलर की, स्टालिन की, मुसोलिनी की या फिर लेनिन की? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, यह जो नीति है यह किसका नीति था, यह किसके द्वारा कहा गया था? तो एक जनता एक राष्ट्र एक नेता, यह जो है देखो कहा गया हिटलर के द्वारा। यह जो है हिटलर का पॉलिसी था, ये बोलता था कि एक ही जनता होंगे, केवल एक ही राष्ट्र रहेगा और केवल एक ही नेता रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पर देखो, ये आपको दिया गया है 7 नंबर सवाल है। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का सबसे गहरा महासागर है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर? मैंने सबको पढ़ाया है, जल्दी से करना और बताना, सभी का आंसर आना चाहिए। देख सकते हो सारे के सारे सवाल वही हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो जल्दी से सबको शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को जरूर पहुंचा दोगे। हर एक ग्रुप में हर एक दोस्त तक ये क्लास जानी चाहिए, सभी तक जो है ये क्लास पहुंचनी चाहिए। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये है देखो आपका प्रशांत महासागर। गहरा बोलो या फिर बड़ा बोलो, दोनों कौन है? तो यह प्रशांत महासागर ही है। बहुत अच्छा, सी बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया किए हो, बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पे आंसर किए हो, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो आपको यहाँ पे दिया गया है कि मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट? क्या दिया हुआ है? मोहन बगान इज अ टीम ऑफ विच स्पोर्ट? मोहन बगान किस खेल की टीम है? बास्केटबॉल की, फुटबॉल की, क्रिकेट की या फिर हॉकी की? जो मोहन बगान है यह देखो किस खेल का टीम है? जो मोहन बगान टीम है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से करना और सबको बताना, सबका आंसर आना चाहिए, गलती नहीं करोगे, सबको आंसर बताओगे। तो मोहन बगान किस खेल का टीम है? तो यह देखो फुटबॉल का टीम है। बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग बी को किए बहुत अच्छा बताए हो, लगभग का आंसर सही आया है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल जो है यह आपको दिया गया है यहाँ पे, यह सवाल है आपका कि हु वाज द फादर ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन? रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मैक्स मूलर को, जॉर्ज वॉशिंगटन को, एडोल्फ हिटलर को या फिर लेनिन को? रूसी क्रांति का जनक कौन कहलाता है? निम्न में से वह कौन है जिसको रूसी क्रांति के जनक के रूप में हम लोग जानते हैं? तो रूसी क्रांति का जो जनक है यह देखो किसको कहते हैं? तो यह कहते हैं लेनिन को। सबको याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, रूसी क्रांति का जनक किसको कहते हैं? तो यह लेनिन को कहते हैं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। 10 नंबर सवाल है यहाँ पे, यह देखो दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है कि द टेंस्चर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज हाउ मेनी ईयर्स? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 5 वर्ष? मैंने मैराथन क्लास लिया था कल दोपहर 1 बजे, उसमें मैंने ये वाला नोट करवाया था। एक पॉलिटी का भी क्लास लिया था, आज हिस्ट्री का क्लास हुआ है, इससे पहले पॉलिटी का क्लास हुआ था, तब भी मैंने ये वाला पढ़ाया था। देखो मैं यही बोलता हूं कि जो पढ़ा रहा हूं वो आएगा, नोट करवाता हूं कि ये पूछेगा तो ये पूछा जाएगा। देख सकते हो ओरिजिनल पेपर में पूछा हुआ है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो यह देखो 5 वर्षों का होता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। क्लियर है सबका? चलते हैं अगला सवाल पे। ठीक है, 11 नंबर सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या सवाल देखो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत में, चिली में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर सऊदी अरब में? सबको पढ़ा रखा है, जल्दी से करेंगे और बताएंगे। जो कालाहारी मरुस्थल है यह देखो आपका किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करना और सबको जो है यहाँ पर बताना है। कालाहारी मरुस्थल जो है यह देखो आपका किस देश में स्थित है? क्या होगा सही आंसर? तो जो कालाहारी मरुस्थल है यह देखो आपका कहां पे है? तो यह देखो आपका स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी। बहुत अच्छा, सी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बताए हो, ऐसे ही करते चलना, बिल्कुल सही सबका आंसर आ रहा है। चलो अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे मिला हुआ है। क्या सवाल है देखो आपका, तो यह सवाल जो है आपसे देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि इन विच स्टेट इज अक्षरधाम मंदिर लोकेटेड? क्या होगा सही आंसर? करेंगे और बताएंगे सबको, क्या होगा? इन विच स्टेट इज अक्षरधाम टेम्पल लोकेटेड? अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर हरियाणा में? जो अक्षरधाम मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो अक्षरधाम मंदिर है यह देखो आपका स्थित है कहां पर? तो यह स्थित है गुजरात में। ठीक है, दिल्ली में भी स्थित है, याद रखना, दिल्ली में भी एक तो अक्षरधाम मंदिर स्थित है, पर दिल्ली ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए गुजरात हो जाएगा। क्लियर हो गया सबका? चलो अगला सवाल पे चलेंगे।
अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है देखो यहाँ पे कि विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। पढ़ाया हुआ है सबको, जल्दी से करना और बताना भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह राज्य है देखो आपका यूपी, यह राज्य है देखो आपका उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया आंसर आया है सबका, सबने एक किया है, बहुत अच्छा बताए हो, बिल्कुल सही सबका आंसर है, बहुत ही बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है, 14 नंबर सवाल है आपका, यहाँ पे यह मिला हुआ है देखो कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम बताओ। यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहन नहर या फिर अपरी भारी दोआब नहर। सबको पढ़ाया है, देखते हैं कौन कौन बता पाते हो। आज से 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये सवाल आया हुआ है, तो आप सब में से किसी को लगता होगा कि ऐसे ही बोल देते होंगे, नहीं पूछा होगा, पर देख सकते हो जो जो सवाल बोला हूं कि ये आया है, देख सकते हो ओरिजिनल पेपर बना रहे हो अभी, सबका सब सामने दिख रहा है। भारत का सबसे बड़ा कृषि नहर कौन सा है? तो यह देखो होता है इंदिरा गांधी नहर, यह है देखो आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 15 नंबर सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको है जीके का अंतिम सवाल है, यह देखो मिला हुआ है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है कि विच एमंग फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद, रायपुर, बिलासपुर या फिर बेंगलुरु। निम्न में से जो है छत्तीसगढ़ का राजधानी क्या होता है, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? सबको जान रहे हैं, क्या हो गया सही आंसर? तो यह देखो हो गया ऑप्शन बी रायपुर। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही किए हो। चलो जीके का 15 सवाल हो गया है, कमेंट करो अभी और बताओ कि 15 में से कितना सवाल सही किए जीके में से, हर एक सवाल मैंने पढ़ा रखा था। चलो सेक्शन बी है अब आपका, यहां से जो है देखा आपका साइंस शुरू हो रहा है। ठीक है, सेक्शन बी जनरल साइंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 30, सामान्य विज्ञान, प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक दिया हुआ है। देखो 16 नंबर सवाल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? टेलीविजन, बल्ब, कंप्यूटर या फिर रेडियो। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है? बहुत को इसमें क्या करोगे, ऑप्शन डी रेडियो को कर दोगे, पर सही आंसर याद रखना देखो बल्ब होता है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर बल्ब कैसे है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक से ही चलता है, तो लाइन से ही चलता है। तो याद रखिएगा, यहां पे आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक और बल्ब है इलेक्ट्रिक, दोनों में अंतर है। और उसके साथ साथ बल्ब में देखो गैस भरा होता है, नाइट्रोजन और अक्रिय गैस, जिस वजह से गैस की वजह से जो है यह उस श्रेणी से बाहर हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की श्रेणी से। ठीक है, किस कारण से? तो गैस के कारण से। चलो तो हो गया, यहाँ पे ऑप्शन बी को किए हो, बहुत अच्छा बताए हो। अगला सवाल है देखो आपका, यह दिया हुआ है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? KCl, CaH2O, NaCl। मैंने सबको नोट करवाया है। जीके का जो क्लास भी चल रहा है जीरो टू हीरो बैच, जो कि आपका रोज दोपहर 1 बजे आ रहा है, देखो 26 क्लास हो गया है दोपहर 1 बजे वाला जीके जीएस में, जीरो टू हीरो बैच में अग्निवीर का, उसे मैंने ये वाला सबको कराया है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह देखो होता है NaCl। इसका नाम क्या है? इसको देखो बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सबको याद रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। क्या सवाल है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है 24 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर या फिर 48 डिग्री सेल्सियस के बराबर। जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है यह किसके बराबर होता है? मैंने सबको नोट करवाया था, कुछ दिन पहले ही मैंने ये वाला सवाल सबको पढ़ाया है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू पूछेगा तो क्या होगा? तो यह देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या हो गया राइट आंसर? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। 19 नंबर सवाल अब आपका रहेगा, यह देखो यहाँ पे दिया हुआ है 19 नंबर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज फिल्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक, शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। सबको पढ़ाया हुआ है, दोपहर 1 बजे वाला जीके जी सब शाम 7 बजे जो प्रैक्टिस सेट बनवाता था उसमें भी करवाया हुआ है। चलो करो, अगर बताओगे शीतल पेय में जो है निम्न में से कौन सा गैस भरा हुआ होता है, कोई भी गलती नहीं करोगे। देखो जो सवाल पढ़ाया हुआ है उसमें गलती मत करना, ठीक है। और याद रखना बिल्कुल ऐसा पेपर आपका 16 अक्टूबर को अग्निवीर आर्य परीक्षा में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। शीतल पेय में कौन सा गैस होता है? तो बहुत सही सबने बताया है, बिल्कुल सही किया है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है सबका। चलो 20 नंबर सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन मिला है देखो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलाम्ब, एम्पियर, ओम या फिर वॉट। पढ़ाया है ना, अब मत बोलना कि सर आपने ये वाला नहीं पढ़ाया था,
सबको कराया हुआ है, देख सकते हो जो पढ़ाया है वही आया है। समझो कि अगर जो पढ़ा रहा हूं अगर उसको कंटिन्यू पढ़ लोगे रोज दोपहर 1 बजे और रोज शाम 7 बजे तो सिलेक्शन कौन रोकेगा? अरे 50 में से 45 सही करके आओगे। और अभी तो मैथ रीजनिंग आया ही नहीं, अभी चलो मैथ और रीजनिंग में तब देखना और बोलोगे कि सर आपने जैसा जैसा क्वेश्चन करवाया है सब वही सवाल आया हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो यह देखो ओम होता है। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन सी ओम। बहुत बढ़िया, लगभग ने सी किया है, बहुत अच्छा बताए हो। चलो अगला सवाल है, देखो यह दिया हुआ है यहाँ पे 21 नंबर सवाल है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज, खगोलीय दूरी नापने की इकाई है किलोमीटर, समुद्री मील, मीटर या फिर प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी को नापने की इकाई क्या होती है? खगोलीय दूरी को नापने की इकाई क्या है? जल्दी से आंसर आना चाहिए, देरी नहीं करोगे। तो खगोलीय दूरी मापने की जो इकाई है यह देखो प्रकाश वर्ष है। कुछ दिन पहले मैंने पारसेक वाला पढ़ाया था तो उसमें मैंने सबको नोट करवा दिया था कि पारसेक और यह जो है देखो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। हो गया सबका? चलो चलते हैं 22 नंबर सवाल पे। 22 नंबर सवाल जो है यह देखो आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या सवाल मिला हुआ है देखो आपको। तो 22 नंबर सवाल जो है यह देखो आपको दिया गया है कि मेन 22 नंबर सवाल है यहाँ पे। 22 नंबर सवाल देखो आपको मिला हुआ है, यह क्वेश्चन है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है इथेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से करोगे बताओगे। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है यह देखो मीथेन होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन बी। बी किया है सबने, बी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है द आई ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस टर्न्स टू विच कलर। पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है? नारंगी, लाल, पीला या फिर नीला। पीलिया रोग से जो ग्रसित रोगी रहेगा उसका आंखों का रंग क्या हो जाएगा? सबको ने पढ़ रखा है, जल्दी से करोगे बताओगे। पीलिया रंग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या होता है? तो यह देखो पीला हो जाता है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन सी पीला। सी जो है देखो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया है, यह क्वेश्चन है कि विच मेटल वॉज यूज्ड फर्स्ट बाय मेन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु है तांबा, एल्यूमिनियम, सोना या फिर लोहा। कराया है ना, सबको पढ़ाया हुआ है ये वाला सवाल। कल मैराथन क्लास हुआ था, कल मैंने ये वाला सबको नोट करवाया था। क्या होगा सही आंसर? पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग किया हुआ धातु कौन सा है? तो यह देखो तांबा है। क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन ए तांबा। जो भी लोग अभी तक मैराथन क्लास अटेंड नहीं किए हो सबको जाके जरूर अटेंड कर लेना। चलो अगला सवाल है यहाँ पे देखो कि व्हाट इज द, क्या सवाल देखो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ये सवाल है आपका देखो यहाँ पे कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21%, 46%, 78% या फिर 31%। हवा में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो हवा में जो ऑक्सीजन है यह देखो 21% होता है। क्या हो गया सही आंसर? तो ऑप्शन ए 21%, यह जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड इज मेजर्ड इन, ध्वनि की चाल में मापी जाती है। चलिए करना और बताना है, यहाँ पे जूल में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, अगला है देखो डेसिबल में मापते हैं या फिर मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ध्वनि की चाल को किसमें मापा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो जो ये सवाल है, ये सवाल देखो आज का आपका होमवर्क है। सबको जो इसका आंसर है होमवर्क में करेंगे और बताएंगे कि जो ध्वनि की चाल है उसको किसमें मापी जाती है। यह आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे देखो 27 नंबर सवाल आपको मिला हुआ है। यह क्वेश्चन है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी इन द बॉडी कॉज्ड विच डिजीज। शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा होता है, रतौंधी होता है, घेंगा होता है या फिर स्कर्वी होता है। सबको पढ़ाया था ना, सबको नोट करवा दिया है, जल्दी से करोगे बताओगे। शरीर में विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? तो शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है यह देखो स्कर्वी। ठीक है, क्या हो गया आंसर? तो ऑप्शन डी। डी किए हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया, डी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल है देखो आपका 28 नंबर सवाल है। यह देखो आपको दिया गया है यहाँ पे कि व्हेन ब्लू लिटमस पेपर इज केप्ट इन एसिटिक एसिड द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू विच कलर। जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? हल्का हरा, लाल, बैगनी या फिर पीला। क्या होगा सही आंसर? जब नीला लिटमस पेपर को देखो रखते हैं एसिटिक अम्ल में तो वह किस रंग का हो जाता है? सबको को पढ़ाया हुआ है तो वह देखो लाल रंग का होता है, क्योंकि अम्ल जो है नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में बदलता है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
चलो अगला सवाल पे चलेंगे। 29 नंबर सवाल है, देखो साइंस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यह देखो दिया हुआ है कि द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच मेटल। बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, यह आपको यहाँ पे बताना है। चांदी का, नाइक्रोम का, लेड का या फिर कॉपर का। बिजली के हीटर का जो एलिमेंट है यह किस धातु का बना हुआ होता है, तो यह देखो बना हुआ होता है नाइक्रोम का। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन बी नाइक्रोम। बी की हो सबको ही तो बहुत बढ़िया बताए हो, बहुत अच्छा। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। चलो 30 नंबर सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको दिया गया है 30 नंबर सवाल है। साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज। हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति 350 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 211 मीटर प्रति सेकंड या फिर 330 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की जो गति है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया आंसर, तो ऑप्शन बी। इसी के साथ देखो आपका आज का 30 सवाल हो गया है जीके जीएस का। अब जो है आपका यहां से मैथ का शुरुआत होगा, ठीक है। सेक्शन सी रहेगा और सेक्शन सी में जो है देखो आपका मैथ का सवाल है, ठीक है। चलो करेंगे और बताएंगे सबको। सेक्शन सी मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 31 to 45, गणित प्रश्न क्रमांक 31 से 45 तक। क्या है देखो, व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड नंबर। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या है, औसत निकालना है। अच्छा प्रथम 5 विषम धनात्मक संख्या, विषम संख्या कौन सी होती है, प्रथम 5, तो एक हो गया, अगला 3 है, अगला 5 है, अगला 7 है, अगला 9 है। प्रथम 5 तो यही हुआ। और मैंने आपको क्या बोला है कि जब विषम संख्या में डिजिट हो, जब विषम संख्या में टोटल नंबर हो तो बीच वाला ही सही आंसर होता है। देखो विषम संख्या में है 1 2 3 4 5 तो टोटल संख्या है, तो बीच वाला मतलब कि 5 सही आंसर होगा ट्रिक के अनुसार। पर ऐसे बनाओगे तो उसका भी एक तरीका है कि जब सेम गैपिंग चले, तो देखो सेम गैपिंग है, +2 का गैपिंग है, यहाँ पे +2 का गैपिंग है, +2 का गैपिंग है, तो जब सेम गैपिंग चले तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो 1 और 9 होता है 10, 10/2 करेंगे तो 5, वापस 5 ही आएगा, बीच में से ही निकाल लो। तो सही आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया देखो ऑप्शन बी 5। याद रखना यदि आपका सेम गैपिंग चल रहा है और यदि विषम संख्या में नंबर हो तो बीच वाला ही जो है आपका सही आंसर होता है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से बीच वाले को कर देना है। हो गया। चलो अगला सवाल है यहाँ पे, यह देखो आपको क्या दिया हुआ है। और सम ऑफ मनी बिकम ₹900 इन 4 ईयर एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द सम इज। देखो यहां पे क्या मिला आपको, आर मिला हुआ है। आर कितना है, तो आर है देखो 5%। फिर है टी कितना है, तो टी है देखो 4 वर्ष। अब आपको यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष बाद 900 हो गया। धनराशि डायरेक्ट 900 हो गया, मतलब कि मिश्र धन दे दिया आपको, यहाँ पे मिश्र धन दे दिया, तो ये ए हो गया। ए इक्वल टू कितना है, 900, ठीक है। अब यदि आपको पी निकालना और ये सब चीज दिया हो तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है। देखो सबसे पहले ऊपर में ए को रख दो, 900 आ गया, और नीचे मानो वो 100% पहले से है पी, ठीक है। और ये 5 और 4 इनको आपस में गुना कर दो, तो 5 चौका कितना हो गया, ये 20 हो गया। मतलब कि 20 और ये बढ़ा देंगे, 4 साल में 5% बढ़ेगा तो 20% बढ़ा देगा, और पहले से पी 100% है तो 20% और हो गया। तो यहाँ पे हो गया देखो 120, और फिर गुना में 100 लगेगा क्योंकि हमको प्रतिशत ये करना है। अब देखो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया देखो, तो ये हो गया यहाँ पर आपका 9000 बटा में हो गया देखो 12 से कितना बार में, तो हो गया ये देखो आपका यहाँ पे 12 से कितनी बार में कट होगा, तो ये देखो होता है आपका, जल्दी से कीजिए सबको, तो 12 सते हो गया 84, बचा 6, 12 पचे 60 और एक 0, मतलब कि सही आंसर आ रहा है देखो 750। बी करने वालों का आंसर सही है। जितना भी लोग बी को बताए हो बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर सही है, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, यह आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ है। देखो यहाँ पे ये सवाल है आपका, क्या सवाल देखो दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से करेंगे सब कोई। इफ राज बाउट एन अम्ब्रेला फॉर ₹100 एंड सोल इट फॉर ₹10, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला इज। क्या बोला देखो, खरीदा है कितना रुपया में, 100 रुपया में, ठीक है। छाता खरीदकर उस पर 10 रुपया के लाभ पर उसको बेच दे रहा है, मतलब कि इसमें कितना रुपया लाभ कमा रहा है, तो 10 रुपया का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 10 रुपया अधिक पर बेच रहा है। तो कितना में बेचा, सिंपल सा सवाल था देखो, 110 रुपया में बेचा। देख सकते हो कितना इजी मैथ का सवाल आता है। इसीलिए मैं कहता हूं रोज शाम 7 बजे आपका जब मैथ होता है मॉडल पेपर, तो मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं, आप सबने किया है। चलिए अब यहाँ पे आपका अगला सवाल है, देखो यह आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या सवाल मिला हुआ है आपको, देखो कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 496 इज डिवाइडेड बाय 6। यदि 496 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। नॉर्मल सा सवाल है, 6 से क्या करो, 496 को भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा। 8 से कितना बार में, 8 6 48, बचा 1 6। अब 6 दूनी हो गया देखो 12, कितना बच गया, तो शेषफल देखो बच गया 4।
मतलब कि सही आंसर क्या है, तो यह देखो हो गया ऑप्शन बी 4। आपका जो सही आंसर होगा यह देखो बी हो जाएगा 4। बी की हो सब कोई, तो बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल है, देखो यह क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कन्वर्ट 35 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर, 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। कितना बार मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया है। शाम 7 बजे का क्लास में जब प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बार आपने इस सवाल को किया है। क्या दिया है, देखो 35 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 18/5 से गुना कर देते हैं। 5 से कितना बार में, 7 बार में। 18 सत्ते कितना होता है, तो 18 सत्ते होता है देखो आपका 126। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन बी, बी आया है। बी आया है तो बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे। चलो अगला सवाल है, देखो आपका सोल्व 25% ऑफ 100, हल करें 100 का 25%। 100 का 25% निकाल लो। 100 का मतलब हो गया गुना, 25%, 25 हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 100 से 100 कट गया, मतलब कि सही आंसर कितना है, तो यह देखो हो गया 25। ऑप्शन डी, जितना भी लोग क्यों बिल्कुल सही बताए हो। डी वालों का आंसर देखो बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया। डी आपका सही आंसर है। ठीक है, डी की हो सब कोई, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल यहां पे है, देखो यह दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब आपको यहां पे क्या बोला है, देखो पूर्ण वर्ग बताना है। तो याद रखना, देखो निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है, यह जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलो जल्दी से करो तो देखते हैं कौन कौन बता पाते हो। किसका किसका आंसर जो है यहाँ पर आता है, सबका आंसर आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे, सबका आंसर जो है देखो आना चाहिए। देखते हैं कौन कौन बता पाते हो। तो ध्यान में रखना, वह संख्या है देखो 1681। कैसे है, क्योंकि जो 1681 है यह देखो 41 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपको देखो दिया गया है। यह सवाल है आपका कि यदि किसी संख्या को 2 गुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए तो अंक 6 हो जाता है, अंक क्या होगा। मैंने बहुत बार आपको ये वाला सवाल पढ़ाया है, बहुत बार आपने ये वाला सवाल किया है, मैंने आपको बहुत बार ऐसा सवाल बनवाया है। देखो क्या बोला था, सबसे पहले क्या करेंगे ऐसा सवाल में, तो सबसे पहले ऐसा सवाल में देखो संख्या मान लेते हैं x। क्या बोला, किसी अंक को 2 गुना किया जाए, तो उस अंक को हमने 2 गुना किया तो 2x हो गया, और उसमें 5 जोड़ा जाए तो 5 और जोड़ दो। जोड़ने पर क्या हो रहा है, तो जो अंक है वो 6 हो जा रहा है, मतलब कि बराबर में 6। अब 2x बराबर देखो इधर प्लस में 5 इधर जाएगा तो माइनस में, तो हो गया यहाँ पे देखो 1। अब x इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 1/2। अब कितना बार में, तो 0.5 बार में। 1 का दिया होता है 0.5, मतलब कि जो सही आंसर है यह देखो बी आया। सबने लगभग बी किया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सब लोग बताए हो। ऐसे ही करते चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो सिलेक्शन फाइनल है आप सबका। ठीक है, चलो अगला सवाल है यहाँ पे, देखो यह दिया गया है आपको कि सैलरी ऑफ अ मैन वाज ₹20,000, द सेम वाज इंक्रीज्ड बाय 14%, फाइंड द सैलरी। यह जो है आपको यहाँ पे बताना है कि उसका सैलरी कितना है। ठीक है, उसकी नई तनख्वाह कितनी है, यह जो है आपको यहाँ पे आंसर करना है और बताना है। तो क्या दिया है, देखो कि 20,000 रुपया जो है उसका अभी तनख्वाह। ठीक है, 20,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, उसमें कितना परसेंट बढ़ गया, तो देखो वह जो है देखो आपका 14% बढ़ गया। अब 14% बढ़ा तो पहले से वो 100% था, 14% बढ़ा मतलब कि यह देखो हो गया 114। अब प्रतिशत हटा देंगे क्योंकि हमको आंसर करना है देखो संख्या में, डिजिट में आंसर करना है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा देखो 100। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब कि कितना, तो मतलब हो गया देखो आपका 200 गुना में 114 कितना होता है, देखो तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, फिर से 2 एकम 2, और फिर 2 जीरो हो गया, मतलब कि 22,800 आपका आंसर आएगा। कौन कौन किए हो ए को, ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है। जितना भी लोग ए बताए हो ना बिल्कुल सही किए हो, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखेंगे, देखो 40 नंबर सवाल है आपका यहाँ पे। यह देखो दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का जोड़फल क्या होगा, योगफल क्या होगा। अच्छा आप जल्दी से बताओ 4 अंकों का बड़ा संख्या कौन सा है, तो वो हो गया देखो 9,999। बाकी इसमें एक बढ़ा देंगे तो 10,000 हो जाएगा, तो वो 5 संख्या हो गया, मतलब कि 9,999 देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब क्या बोला, और छोटी संख्या का योगफल, तो 4 अंकों की छोटी संख्या कितनी होगी, तो वो 1,000 हो गया। इससे छोटा तो होगा नहीं, क्योंकि इससे छोटा में आएंगे तो 999 3 अंक का संख्या हो जाएगा। अब 9,999 में 1,000 जोड़ दो, तो 9,099 में जब 1,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो यह देखो आ जाएगा 10,999। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन ए 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, ए आंसर आएगा। ठीक है,
चलो अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया हुआ है, ये सवाल देखो मिला हुआ है आपको कि यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हो तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब ये वाला सवाल मैं आपको पर डे बनवाता हूं, जब भी मैं प्रैक्टिस सेट का क्लास आता हूं तो ये वाला सवाल करवाता हूं, क्योंकि ये सवाल हमेशा आता है ऐसा वाला। अब देखते हैं कौन कौन बना पाते हो। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला आप सब जानते हैं, m1 इंटू d1 इक्वल टू में m2 इंटू d2। तो m1 की जगह पे ये d1 की जगह पे ये, मतलब कि हो गया देखो 20 गुना में 20 बराबर में क्या हो गया, तो 40 गुना में d2। ठीक है यहां तक। अब आ गया देखो आपका 20 गुना 20 बटा में आ गया 40 बराबर में हो गया d2। 20 से कितना बार में, देखो 2 बार में, 2 से कितना बार में, 10 बार में, मतलब कि d2 इक्वल टू आया 10। हमारा सही आंसर क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कितना लोग किए हो, ऑप्शन ए किए हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ डायमेंशन 40 मीटर बाय 60 मीटर कैन बी मेड रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 120 मीटर इंटू 40 मीटर इंटू 60 मीटर। क्या देखो दिया हुआ है कि एक 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार मैदान में 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बन सकते हैं। नॉर्मल सा देखो सवाल है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो ये हो गया देखो आपका 120 गुना में 160। अब इसी में जो है इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे दो। अब 120 गुना 60 क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है देखो आयत का क्षेत्रफल का l इंटू बी, तो ये l है ये b है, उसी प्रकार से ये l इंटू बी, तो ये भी हो गया देखो 40 गुना में 60। अब पता चलेगा कितना निकलेगा, तो 40 से देखो कितना बार में, तो 40 से यह देखो कट हो गया आपका 4 चौका 16, 4 बार में। 60 से कितना बार में, देखो तो 60 दूनी 120, 2 बार में आया कितना, तो आया देखो 4 गुना 2, मतलब कि सही आंसर है 8। जो राइट आंसर होगा यह देखो हो गया आपका ऑप्शन बी। बी किए हो, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल है देखो कि CF ऑफ 2 नंबर इज 11 एंड LCM इज 693, इफ वन नंबर इज 77 देन फाइंड द अदर नंबर। बहुत बार मैंने ये वाला सवाल पढ़ाया आपको, तो मैंने करीब करीब लगातार पढ़ा रहा हूं ये वाला सवाल रोज शाम 7 बजे। क्या होगा, तो हम लोग देखो मान लेंगे सबसे पहले माना संख्या बराबर में x, क्या हो गया देखो, तो फॉर्मूला होता है देखो दो संख्या का गुणनफल, तो एक संख्या है 77, फॉर्मूला होता है देखो दो संख्या का गुणनफल, तो 77 गुना में दूसरा संख्या x बना है, तो x बराबर में HCF गुना LCM। तो HCF कितना है देखो, ये है आपका 11, LCM कितना है, तो यह है देखो 693। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना आ गया, तो यह देखो हो गया यहाँ पे 693 गुना में 11, नीचे आ गया देखो बटा में 77। 11 से कितना बार में, 7 बार में, 7 से कट करते हैं देखो 9 सत्ते 63, बचा 3 और बचा 6 और फिर 3, मतलब कि वापस 9 सत्ते 63। तो सही आंसर होगा देखो ऑप्शन डी 99। 99 वालों का आंसर बिल्कुल सही है, डी की हो तो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। देख सकते हो कितना अच्छा मैथ का सवाल आया है। देखो मुझे तो लगता है कि 15 में से 15 सबका मैथ होगा ही होगा। ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलो अगला सवाल है आपका, देखो यह दिया हुआ है आपको, बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी से करोगे और सबको बताओगे क्या होगा इसका आंसर, जल्दी सबको करना है और यहाँ पे बताना है। 44 नंबर सवाल है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज। देखो 7 से 14 में क्या किया, 7 दूनी 14, 14 से 28 जाने में क्या किया, 14 दूनी 28, 28 से 56 जाने में क्या किया, 28 दूनी 56। अब वही कर दो, 56 गुना 2 कर दो, तो 56 दूनी होता है देखो 112। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन डी 112। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर सबका आया है। चलो अब जो है यहाँ पे 45 नंबर सवाल है, मैथ का अंतिम सवाल है। अगर अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो किसका इंतजार करो, जल्दी सबकी क्लास को शेयर कर दो। उसके साथ साथ सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर देंगे, और जो भी चैनल पे नए हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। क्या दिया हुआ है देखो, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर हो तो आधार जो है आपको यहाँ पे बताना है। चलो जल्दी से कर लेंगे। देखो फॉर्मूला क्या होता है, दिया हुआ है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में कितना है, देखो दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखो 1/2 इंटू में b इंटू h, आधार गुना ऊंचाई, बराबर में हो गया देखो 20। अब हो गया 1/2, आधार आपको बताना है, आधार की लंबाई आपको पता नहीं है तो b कर दिए। अब लंब आपको पता है h हाइट, वो कितना है, तो वो है 8 सेंटीमीटर, बराबर में हो गया 20। देखो 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में। अब यहाँ पे आ गया देखो आपका b इक्वल टू, यहाँ पे 4b मान लगा हुआ है, b इक्वल टू 20 है। अब जब b बराबर करोगे तो हो जाएगा देखो 20 बटा में 4, 4 से 20 कितना बार में कट होगा, तो होगा देखो 5 चौका 20। क्या हो गया सही आंसर, तो यह देखो हो गया आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है देखो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ आपका देखो आज का जो है 45 सवाल हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग रीजनिंग के सवाल की ओर। सेक्शन डी रहेगा आपका, जिसमें आपका रीजनिंग का सवाल है
जल्दी से करते चलेंगे, सबको बताते चलेंगे। दिया हुआ है देखो सेक्शन डी लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 46 to 50 तर्क शक्ति प्रश्न क्रमांक 46 से 50 तक। क्या दिया देखो कि 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में करीम ऊपर से 16वां स्थान पर आता है, तो नीचे से उसका क्रम बतावे। ठीक है, नीचे से क्रम बताना है। टोटल कितना है, देखो इसको बनाने का बहुत तरीका, पर एक शॉर्ट ट्रिक से इसको बनाएंगे। टोटल कितना स्टूडेंट है, देखो टोटल 49 स्टूडेंट है। ठीक है, उसमें से वह कैवा स्थान पर है, तो उसमें से वो 16वां स्थान पर है, तो क्या करो 16 को घटा दो इसमें से। ठीक है, अब इसमें साथ में एक जोड़ दो। क्यों एक जोड़ेंगे, क्योंकि वो 16वां स्थान पर खुद बैठा हुआ है। तो अब कितना आ गया, तो यह देखो हो गया आपका 49 माइनस में 17, 49 में 17 करोगे तो देखो आएगा 32। क्या हो गया राइट आंसर, तो यह देखो हो गया ऑप्शन बी। अच्छा कैसे किए, याद रखिएगा टोटल 49 स्टूडेंट था, उसमें से वो 16वां स्थान पे बैठा था, तो माइनस में 16 हो गया। अब वो 16वां स्थान पे है, तो इसलिए हमें खुद उसमें एक जोड़ना होगा, तब जाके आगे हमारा निकल जाएगा। ऐसे ही आपको जब भी ऐसा सवाल है तो आपको बनाना, इजी सा सेक्शन है। चलो अगला सवाल है देखो कि 6 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 21 आदमी उसी काम को कितने देर में पूरा कर सकेंगे। अब तो रुकना ही नहीं चाहिए किसी का हाथ, जल्दी से आंसर बताओगे सब कोई, किसी में भी जो है देरी होना ही नहीं चाहिए इस सवाल में। फॉर्मूला आप सब जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है देखो m1 इंटू d1 इक्वल टू में m2 इंटू d2, रख दो इस पे। m1 कितना है, यह है देखो 6 गुना में 7, m2 कितना है, तो यह है देखो 21, d2 पता नहीं है तो यहाँ पे d2 कर दिया। ठीक है, अब d2 इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया देखो 6 गुना 7 और नीचे आ गया देखो बटा में 21। 7 से 21 देखो 3 बार में, 3 से जो 6 है यह देखो 2 बार में। क्या हो गया सही आंसर, ऑप्शन डी 2। किसका किसका आंसर आया है, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छे। चलो ये वाला सवाल तो मैंने पढ़ा रखा है, सेम है सवाल मैंने सबको बनवाया है। यदि इसको इतना लिखते हैं और को इतना लिखते हैं तो पर्ल को कैसे लिखा जाएगा। जो भी लोग शाम 7 बजे वाला क्लास अटेंड करते हैं उन सबको पता है कि ये वाला सर ने पढ़ा दिया है। चलो देखते हैं किसका किसका आता है। देखो किसको बोला है, तो लिखने को बोला है PEARL। पी को कितना लिखा जा रहा है, देखो पी को ढूंढो, पी को देखो, पी का सामने 2 है, पी को 2 लिखा जा रहा है, 2 लिख दिए। ई को कितना लिख रहा है, देखो तो ई का देखो अंतिम में लास्ट में, तो ई को 4 लिख रहा है, तो 2 का यहाँ पे ई का 4 हो गया। ए को कितना लिखा है, देखो ए को देखो 1 लिख रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया। आर को कितना लिख रहा है, देखो तो आर तीसरा स्थान पे, यहाँ का भी तीसरा मिला, तो आर को देखो 5 लिख रहा है। अगला में क्या है एच, एच को कितना लिख रहा है, देखो तो एच को जो है यहाँ पे देखो आपका कितना लिखा जा रहा है, तो एच एल सॉरी एल है, एल को कितना लिखा जा रहा है, देखो एल को जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है देखो 3, एल को 3 लिख रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गया, मतलब कि 2 4 1 5 3। सी आया क्या, सी किसका किसका आया है, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल पे चलेंगे, 49 नंबर सवाल है, देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। यह देखो दिया हुआ है कि मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर आगे चला, फिर दाहिने ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चला, फिर दोबारा दाहिने मुड़ के 4 किलोमीटर बाद वह वापस घूम गया। वह किस दिशा की ओर सामने कर रहा, कि वह किस दिशा की ओर सामना कर रहा है। देखो सबसे पहले ये दिशा वाला है, तो ईश्वर क्या होता है, ईश्वर देखो पूर्व होता है, तो ईश्वर आपका हो गया देखो यहाँ पे पश्चिम। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है देखो दक्षिण, और यहाँ पे हो गया देखो आपका उत्तर। ठीक है, क्या बोला कि मोहन पूर्व की ओर चलता है, मतलब कि मोहन ईस्ट ओर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मानो मोहन को मान लिए मोहन ईस्ट ओर चला, ईश्वर कितना चला, देखो तो ईश्वर चल रहा है, बोला है देखो 4 किलोमीटर, पूर्व की ओर वह चला है कितना, तो वह चला 4 किलोमीटर। अब क्या बोला, दाहिने मुड़ के 3 किलोमीटर, तो इसका दाहिना देखो यही साइड में है, अभी ये इधर का मुंह करके खड़ा है, तो दाहिना 3 किलोमीटर, मतलब कि यहां से यहां आया तो अभी कितना है, तो अब देखो ये है 3 किलोमीटर। अब क्या बोला, फिर दोबारा दाहिना, तो अभी देखो ये इधर का है, तो इसका दाहिना उधर हो गया। अब इसका दाहिना वापस 4 किलोमीटर मुड़ के चलता है, तो वापस देखो दाहिना मुड़ा और कितना चला, तो वापस जो है 4 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां तक क्या बोला, देखो ये 4 किलोमीटर। ठीक है, क्या बोला वह किस, अब क्या बोला 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चलने के बाद वो वापस घूम गया। अभी उसका मुंह देखो इधर का है, लेकिन अब वो क्या किया, वापस घूम गया है, इधर का तो जस्ट उल्टा अपना मुंह कर लिया, तो अब वो इधर का घुमा हुआ है। अब क्या पूछा, अब वो किस दिशा की ओर सामना कर रहा है, तो वो पूर्व दिशा की ओर सामना कर रहा है, क्योंकि इधर पूर्व होता है, उसका मुंह अभी पूर्व की ओर ही है, इसलिए सही आंसर होगा देखो ऑप्शन ए पूर्व। चलिए अब आज का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल है आपका। प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग हमेशा बोलते थे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर करवा दो, प्रीवियस पेपर करवा दो, हो गया है। अब शेयर करना आपका काम है, जल्दी सबको शेयर करना अपने सारे दोस्त तक, आपका सभी दोस्त तक ये क्लास जाना चाहिए, सभी तक ये शेयर होना चाहिए। उसके साथ साथ सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर देंगे, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करना। क्या देखो दिया हुआ है, दिया हुआ है देखो 10, फिर है 16, फिर है 21, फिर है 25, यहाँ पे लगा दिया है वॉट। 10 से 16 आने में क्या किया, देखो +6, 16 से 21 जाने में क्या किया, +5, 21 से 25 जाने में क्या किया, +4, और 25 से यहाँ पे देखो एक घटा के जोड़ रहा है, 6 जोड़ा, 5 जोड़ा, 4 जोड़ा, तगड़ा में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। 25 और 3 कितना हो गया, तो ये 28 हो गया। क्या हो गया सही आंसर, तो ऑप्शन डी करने वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किए। चलो 50 सवाल तो मैंने बनवा दिया, अब तो कुछ नहीं है ना, 50 क्वेश्चन आज का तो हो गया।
50 सवाल हो गया। अब कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, जाना कमेंट बॉक्स में और बताना कि आपने कितना सवाल सही किया था, ठीक है। उसके साथ साथ सभी लोग बिल्कुल सही किए हो, ठीक है। सभी लोग को क्लियर रखना है, जो आज का होमवर्क है उसका भी आंसर सबको जरूर बता देना। तो क्लास को एंड करते हैं। सभी लोग जाते जाते क्लास को शेयर जरूर करेंगे अपने सभी दोस्तों तक। उसके साथ साथ सभी लोग जो है लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेंगे और सभी लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी लोग आज दोपहर 1 बजे वाला क्लास मिस कर दिए हैं, जीके जीएस का, आज आपका हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुआ था 1 बजे 40 क्वेश्चन का, तो सबको जाके जरूर देख लेना। तो मिलते हैं आपसे सीधा जो है देखो कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। बहुत अच्छी क्लास हुई आज की, आपने ओरिजिनल पेपर आज सोल्व किया है। मिलते हैं आपसे सीधा कल दोपहर 1 बजे और देख लो कितना बनाए हो, जितना बनाए हो। अगर इसी प्रकार से पढ़ते रहोगे, जैसे पढ़ा रहा हूं पढ़ते रहोगे, तो इतना ही बनेगा आप सबसे पेपर में, ओरिजिनल पेपर में। और जीडी में ज्यादा ज्यादा देखो 30 सवाल करना पड़ता है, सिलेक्शन ज्यादा है 30-32 सवाल में, तो यहां तो आप लोग 45 प्लस लेके जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं सीधे कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। मिलेंगे सबसे कल दोपहर 1 बजे। सभी लोग क्लास जाके डाउनलोड जरूर कर लेना, क्लास जरूर देख लेना आज दोपहर 1 बजे वाला। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सीधे कल दोपहर 1 बजे। जय हिंद।